इन दोनों में से किसी एक टनल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ना लैंडस्लाइड हो गई थी, तो इसलिए वो चौक हो गई है, वहां से फिर जा नहीं सकते। ये देखो कुछ कुछ हिस्सा ही टूट गया है, तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हुई थी भाई यहाँ पे भी। अब तो पता भी नहीं लग रहा, लेकिन बड़ा डरावना माहौल होता है यहाँ पे। इस बार बहुत स्नो है यार, मुझे दूर दूर से दिख रही है। अभी तो मनाली 25 किलोमीटर दूर है, सामने पहाड़ देखो यार बर्फ के। ये वाले माउंटेन्स, ये वाले माउंटेन्स, माउंटेन्स ही माउंटेन्स। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक्चुअली ना कई दिनों तक रह सकते हो। अभी बस हिमाचल से थोड़ा ही पहले पंजाब में मुझे पेट्रोल पंप मिल गया था जियो का, तो यहाँ पे रेट है 9834, अपने यूपी में है 94 पॉइंट समथिंग। 4 रुपये का फ़र्क तो है, लेकिन हिमाचल में शायद इससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको ना फुल करवा लेता हूँ, फिर अपने को जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना हम हिमाचल में ले लेंगे। भैया को मैंने बोला है कि एक बार 1000 रुपये का कर दो, अगर थोड़ी और कमी होगी तो फिर 500 का और टॉपअप हो जाएगा। लगभग 1700 का पेट्रोल मैंने भरवाया और देखो अपना टैंक फुल हो गया, रेंज आ गई है 760 किलोमीटर। अभी भी ऑटो कट नहीं हुआ था, थोड़ा सा स्कोप अभी भी था। आगे अपने को हिमाचल में कम से कम एक बार जरूर भरवाना पड़ेगा, लेकिन टैंक फुल है ना तो तसल्ली रहेगी। भाई मैं जब भी हाईवेज पे जाता हूँ ना, आई ऑलवेज सर्च फॉर नयारा या जियो का पेट्रोल पंप। इनके जो पेट्रोल है ना, ये पता नहीं, मतलब एक तो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं और माइलेज में भी कभी कोई कमी नहीं आती। प्लस मुझे लगता है इनमें ना मिक्सिंग अगर होती भी होगी तो बहुत बहुत कम होती होगी, ना के बराबर। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। हाईवे पे यार आपको खुद ही पता नहीं होता कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ मिक्सिंग हो रही है, कहाँ चोरी हो रही है, कुछ नहीं पता होता। आपका कौन सा फेवरेट है, जियो, नयारा या कोई और? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ईरान वॉर का कोई पता नहीं किस डायरेक्शन में चली जाए, एकदम से कुछ हो जाए तो इतनी जल्दी कुछ होगा नहीं, बट क्या कह सकते हैं। 12:20 और पहाड़ों में आपका हृदय से स्वागत है। अभी भी हम लोग पंजाब की टेरिटरी में ही चल रहे हैं। हिमाचल बॉर्डर यहाँ से बस थोड़ा सा आगे है और उसके बाद शायद 200 रुपए या 50-60 रुपए कुछ हिमाचल एंट्री की फीस भी लगेगी और उसके बाद टनल पे टनल शुरू हो जाएगी। सुबह जब मैं नॉन स्टॉप आ रहा था ना ढाबे तक, तो अपना ETA 4 बजे था, 4:47 हो गया है। ढाबे मैंने आधा घंटा लगा दिया, बीच में 10 मिनट ड्रोन शॉट्स हो गए और 5-7 मिनट यहाँ पेट्रोल पंप पे भी लग गए। थोड़ा थोड़ा सा रुकना पड़ता है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, और रुकना भी चाहिए, हल्की फुल्की ब्रेक हो जाती है। लेकिन सामने व्यू देखो भाई, कैन यू बिलीव दिस, ये भाई ये पंजाब है, अभी वी आर नॉट इन हिमाचल येट। कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों में एंट्री मारते ही टोल प्लाजा। अच्छा हुआ अपने पास एनुअल पास है, नहीं तो ये लोग तो लूट लेते हैं यार। अगर एनुअल पास ना हो तो सही बता रहा हूँ भाई, टोल एक तरफ और ट्रिप का खर्चा एक तरफ, इतना ज्यादा टोल लगता है यार। 50-60, 50-60, 70-80, 100 ऐसे करते करते कितना काउंट हो के कितना एडअप हो जाता है यार। एंड एक्चुअली एनुअल पास इज अ वेरी गुड स्टेप इन दिस डायरेक्शन। अदरवाइज तो भाई जो मेरी तरह लोग है ना, जो बहुत ज्यादा हाईवे पे ट्रेवल करते हैं, तो लुट जाए यार। ये लाइन का क्या हो गया, मैंने वो लाइन छोड़ी तो वो चल पड़ी। अब ऐसे तो होता ही है ना हमारे साथ। टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे 25 डिग्री है, जबकि हम पहाड़ों के वैसे तो बहुत क्लोज आ गए हैं। ऑलमोस्ट हम पहाड़ी चढ़ना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है जैसे 1-2 पहाड़ हम क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप करना शुरू करेगा। एंड अभी हिमाचल एंटर भी नहीं हुआ और ये शुरू के पंजाब के साइड के जो पहाड़ है ना, यहाँ पे भाई एक छोटा सा रोड ब्लॉक है, मतलब आधी रोड है वो ब्लॉक्ड है, और उससे कितना ट्रैफिक जैम हो गया देखो। क्यों? क्योंकि भारी ट्रक हैं जो धीरे धीरे करके क्रॉस कर रहे हैं, और ये 2 लेन्स हैं जो एक लेन में मर्ज हो रही है। भाई मनाली के ट्रैफिक के नज़ारे ना अभी दिखने शुरू हो गए हैं, ऐसा लगता है कोई लैंडस्लाइड वगैरह है। चलो आराम से लेते हैं भाई, धीरे धीरे ना इनके पीछे। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है अभी या वैसे काम चल रहा है? काम ही चल रहा है भाई, ऊपर JCB चढ़ी हुई है। बेचारे ट्रक वाले अगर स्लोप पे फंस जाते हैं ना तो फिर स्लो हो जाता है सारा ट्रैफिक इनकी वजह से। पर ये भी क्या करें यार। अभी 2-4 मिनट पहले ही टोल प्लाजा आया था और अब ये देखो ये लूट, हिमाचल की एंट्री। यहाँ पे पता नहीं 50-60 रुपए लगते हैं क्या लगता है, लेकिन लूट तो लूट है ना भाई। फिर मनाली में पहुंचो तो फिर वहाँ ग्रीन टैक्स, और फिर जब आप सिसु जाते हो तो वहाँ पे फिर से आपके 200 रुपए लगते हैं।
मनाली के भी 200-300 रुपए है, वो तो फास्ट टैग से भी काट लेते हैं। चलो भैया चलो, गैप मत दो बीच में, लोग पागलों की तरह आ रहे हैं। हिमाचल में आपका ऑफिशियली स्वागत है और यहाँ से सीधा हम एंटर करेंगे टनल नंबर 1 और ऊपर लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स बिगिन विद टनल नंबर 1। इस हाईवे पे आज अपने को मिलेंगी 14 टनल्स इंक्लूडिंग ऑट टनल जो कि सबसे पुरानी टनल है यहाँ की, और इन बाकी 13 टनल्स नई है जिसमें से 2 या 3 टनल्स अभी तक बनी नहीं है। ये वाली टनल सिंगल है और आगे अपने ट्रक आ गया है, तो अपने को ट्रक की स्पीड के साथ मैच करके धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ये अप द हिल नहीं है, ये डिसेंट है, नीचे की तरफ जा रही है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ट्रक को बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसके पीछे अपनी बहुत बुरी हालत हो जाती है। जो ETA है वो 4:56 है, 183 किलोमीटर, 4 घंटे 14 मिनट लगेंगे, विच इज ओके। इस हाईवे पे बहुत ज्यादा स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और स्पीड लिमिट सेट कर रखी है 60। अब जैसे ये स्लोप आ गई है, गाड़ी नीचे उतर रही है पहाड़ से, तो भाई इस पे यार 60 की स्पीड लिमिट पे रिस्ट्रिक्ट करना अपने आप को ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाईवे भी अच्छा है और रोड कंडीशन भी अच्छी है, तो कैसे रोकें यार अपने आप को। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। गाड़ी आराम से जो है 60 क्रॉस कर जाती है। ये आगे छोटा सा सेक्शन आ गया, मुझे लगता है ये ब्रोकन है लैंडस्लाइड की वजह से। अरे यार तगड़ा नुकसान है भाई यहाँ तो। चलो एटलीस्ट टारमैक है, राइट साइड वाला हाईवे गया भाई। बहुत पत्थर टूटे हैं यार यहाँ तो, शायद पिछले मॉनसून में ही नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे यही चक्कर है यार, यहाँ पे ना मतलब ज्यादा ही होती है लैंडस्लाइड्स। हाईवे तो बड़ा हो गया है जिसकी वजह से स्पीड भी बढ़ गई है ओवरऑल, और मनाली का जो ड्राइविंग टाइम है वो भी काफी कम हो गया है, लेकिन लैंडस्लाइड्स बहुत है भाई इस हाईवे पे, छोटी छोटी। इनफैक्ट अब तो टनल्स में भी दिक्कत आ गई है भाई, नॉट इन द टनल्स लिटरली, बट उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे भी ना 1-2 टनल्स हैं जो एंट्री एग्जिट पॉइंट चौक हो गए हैं जिसके, तो इसलिए वो टनल ही बंद कर दी गई। फिलहाल तो अपने सामने वाले ट्रक वाले भैया भाई फुल स्पीड पे भगा रहे हैं। स्पीड पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यार, एकदम से 60 क्रॉस कर जाती है और पता भी नहीं चलता। लो जी, मजे मजे में हम लोग बिलासपुर भी पहुंच गए। पुराने हाईवे से आते हैं तो यहाँ तक आते आते ना बंदा रो देता था भाई। तो देखो क्या मस्त तरीके से पहुंच गए, कोई टेंशन नहीं। कितना सुंदर बड़ा ब्रिज बना हुआ है भाई सतलुज रिवर पे। दिस इज रियली वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये कैमरे इतने गलत लगे हुए ना, जैसे ही बंदा ढलान से उतरता है सामने कैमरा, पता है भाई बंदे की स्पीड ज्यादा तेज होगी, पता नहीं भाई क्या कर रखा है। अब देखो मेरी स्पीड यहाँ सामने डिस्प्ले होगी 64 कैसे हो सकती है, मैं तो यहाँ 54 फिर भी हो सकती है मानता हूँ, और ये 4-5 ना कम ही बता रहा है। जैसे अगर मैं 60 पे चल रहा हूँ तो ये 55 56 ऐसे बता रहा है, तो ये कम से कम एक राहत की बात है। लेकिन फिर भी यार जहाँ जहाँ ढलान है ना भाई वहाँ पे ये स्पीड कैमरा है, फिर ढलान है और सामने फिर से कैमरे लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे भी स्लो कर लेता हूँ, ऐसे लगा रखा है जैसे बंदूकें लगा रखी होती है ना कि यहाँ से निकल के दिखा तू, देख तेरा हाल क्या करता हूँ मैं। ये वाला स्ट्रेच तो ना ऐसे है जैसे मजाक नहीं होता, बस इसमें आपको थोड़ा सा अपना स्पीड ही कंट्रोल करनी है कि कैमरा से फोटो ना आ जाए। अदरवाइज तो ये ऐसे है कि आपको फील ही नहीं होता कि आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हो, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है रोड, और कर्वी है लेकिन इतने ज्यादा कर्व्स नहीं है जैसे आप नैनीताल जाते हो या शिमला में शायद ज्यादा कर्व होंगे शिमला के रास्ते में, लेकिन यहाँ पे तो लगभग स्ट्रेट रास्ता, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब सुंदरनगर आ गया, कब मंडी क्रॉस हो गया, और बातों बातों में आ गई है टनल नंबर 4। 3 और 4 के बीच में काफी अच्छा खासा डिस्टेंस है, 1 2 3 तो जल्दी जल्दी आ जाती है। ये भी सिंगल है टनल और ज्यादा बड़ी नहीं है, आई थिंक 1 किलोमीटर की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो कम से कम ये टनल का रास्ता खाली है, हमें यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ट्रक व्रक नहीं है। ट्रक पीछे ज्यादा थे, एक्चुअली बिलासपुर था ना पीछे, तो बिलासपुर में शायद कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, उस वजह से ना उस एरिया में ट्रक वैसे ही बहुत ज्यादा चलते हैं। पहले जब ये 4 लेन वाला नहीं होता था हाईवे, तो हमें बिलासपुर होके जाना पड़ता था और वो रुला देता था भाई। वो ऐसी सड़क है जो सिंगल हाईवे है, पूरा ऊपर चढ़ता है फिर दूसरी साइड नीचे उतरता है, और वो जो ऊपर चढ़ने वाला रास्ता है ना उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि 3 लंबे लंबे ट्रक फर्स्ट गियर में 10 की स्पीड पे एक के पीछे एक जा रहे हैं और चढ़ाई कर रहे हैं। वो भाई फिर ऊपर से रोड में आते हैं कर्व, उन तीनों को अगर आप इकट्ठे ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको बहुत प्लान करना पड़ता था, और उसी में ना मतलब इतना दिमाग लगता था, इतना फोकस लगता था। वो 30-35 किलोमीटर का रास्ता थका देता था लिटरली आपको। 3 दिन ट्रक को भाई चढ़ाई पे
एक ही बार ओवरटेक करना, वो भी लंबे लंबे ट्रक जो कि 10 की स्पीड से जा रहे हैं। इतने में सामने से गाड़ी आ जाती थी, फिर आपकी ब्रेक लग जाती थी। और ये देखो यार कैसे चलती जा रही है, चलती गाड़ी 50-60 मंडी के बाद ना इस रास्ते पे भी थोड़ा डैमेज है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस आएंगी। और एक आधी टनल जैसे मैं बता रहा था वो शायद बंद भी हो गई है, तो ठीक है, लेकिन कोई मेजर इतना इशू होना नहीं चाहिए। आगे देखो फिर से स्पीड कैमरा आ गया, हर 2 से 3 किलोमीटर में लगे हुए हैं। अभी एक जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, भाई थोड़ा धीरे हो जाता हूँ। 55 डिस्प्ले कर रहा है मेरी स्पीड, मैं इस टाइम 58 पे हूँ। फिर भी यार यहाँ पे पता ही नहीं लगता, एकदम से स्पीड 70 पहुंच जाती है ढलान आए तो। मैं भाई अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी मैनुअल में चला रहा हूँ, गियर में डाल के, ताकि एक लिमिट से ज्यादा स्पीड ना बढ़े। इंजन ब्रेकिंग से अपने आप गाड़ी ऑटोमेटिकली धीरे चलती रहे, अदरवाइज तो यार यहाँ पे पता ही नहीं लगता कब गाड़ी एकदम से भाग जाती है। तो जी इस रास्ते का हमारा सेकंड टोल आ रहा है, पहाड़ों का सेकंड टोल आ रहा है। हिमाचल एंट्री भी दी है मैंने, वहाँ 70 रुपए लगे थे, और अब ये सेकंड टोल पहाड़ों पे। इसके बाद शायद 1 से 2 टोल और आएंगे पहाड़ियों में ही, मनाली से पहले। और मनाली की एंट्री से पहले जैसे मैंने बताया था, वो हिमाचल वाली एंट्री जो फास्ट टैक्सी कटती है 200 या 300 रुपए। पता नहीं ऐसी कौन सी डेवलपमेंट करते हैं ग्रीन एरिया के मामले में, या पता नहीं किसी के जेब में ही जाता होगा ये सारा पैसा, आई डोंट नो। सुंदर सुंदर रास्ता सुंदर नगर के आसपास, ये आ गया है टोल। दोपहर के 1:46 और हम क्रॉस कर रहे हैं सुंदरनगर। ये सुंदरनगर का छोटा सा बाईपास है, कोई 4 लेन हाईवे कंटिन्यूड है, और भाई चलता जा रहा है, कुछ बिल्कुल एफर्टलेस है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। और एक्चुअली जो सामने की पहाड़ियां है ना, वहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े ना ऊपर की जो पीक्स है, वहाँ स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे हैं। सुंदरनगर से एक्चुअली दिखते हैं, अगर बर्फ पड़ जाती है ना ऊपर अच्छी खासी। थोड़ा क्लाउडी भी है तो इतना क्लियर नहीं है, आई एम श्योर कैमरा में तो आ नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे 1-2 छोटी मोटी पीक्स दिखी थी। मुझे इस चीज का इसलिए आइडिया है क्योंकि एक बार मैं इसी तरह से वापस आ रहा था मनाली से, जब मनाली में बहुत बर्फ पड़ी थी, तो बिल्कुल क्लियर वेदर था और यहाँ से एकदम क्लियर व्यू था, पहाड़ियां एकदम चमक रही थी। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा ध्यान देके देखा, तो अभी भी पता लग रहा है कि पहाड़ियां तो दिख रही है बर्फ की, क्योंकि एक्चुअली स्नो तो बहुत है मनाली के आगे वाली पहाड़ियों में। रोहतांग पास वगैरह कुछ भी ले लो, डिस्टेंस मनाली का अभी भी 131 किलोमीटर है, सुंदरनगर से 131 किलोमीटर। आगे मंडी भी आएगा अभी, और इसे कवर करने में लगेंगे 3 घंटे 9 मिनट जीपीएस के हिसाब से। 455 का ETA है, मैं मान के चलता हूँ यार हम 5:15 तक पहुंच जाएंगे अगर ब्रेक नहीं लेंगे, या अगर एक आधी ब्रेक और ले ली तो 5:30। बाकी आगे का कुछ पता नहीं भाई, कहीं कोई ट्रैफिक लग जाता है पहाड़ों पे तो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल रहता है। देखो कितना सुंदर व्यू है यार सामने। सुंदरनगर ना एक्चुअली बिल्कुल एक वैली की तरह है, एक ओपन वैली है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं। अभी तक तो मैंने टी-शर्ट डाली है, आई थिंक ये जैसे ही हम और टनल क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद टेम्परेचर गिरेगा, और कुल्लू के बाद तो फर्क आएगा भाई। कैसे कि इस तरफ पूरी पहाड़ी की एक पूरी लाइन है, और हम बिल्कुल ऐसे ना फ्लैट ग्राउंड पे हैं, और अच्छी धूप निकली हुई है। अभी आउटसाइड टेम्परेचर 24 डिग्री है, तो ऐसा कोई गर्मी वाला सीन भी नहीं है। मेरे तो यार मन खुश हो गया ये वाला व्यू देख के। इस व्यू की बात कर रहा था मैं। ये पूरी देखो पहाड़ियों की एक लाइन है, और उस तरफ कहीं सुंदरनगर है। ये हाईवे सुंदरनगर से आ रहा है, इस तरफ मंडी की तरफ जाना है हमने। एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी है, एक बायो ब्रेक लेनी है बस, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मंडी की तरफ। ये है मंडी बाईपास वाली टनल। भाई इतनी धूल है ना इसके अंदर, शुरू में इतनी धूल थी, दिख नहीं रहा था, जैसे फॉग होती है ना वैसे लग रहा था। और ये टनल जो है ना, ये दोनों साइड है, मतलब ये 4 लेन टनल है, जाने वाले के लिए अलग, आने वालों के लिए अलग। इस टनल से पहले एक पहाड़ियों का व्यू आया था, और मुझे क्लियर जो है ना स्नो क्लैड माउंटेन्स दिख रहे थे। तो जब हम मनाली पहुंचेंगे ना, तो हमें अच्छी खासी पहाड़ों पे स्नो दिखेगी। अगर क्लाउडी ना हुआ ना, तो बहुत क्लियर व्यूज आएंगे। ये एक टनल खत्म हुई और साथ के साथ दूसरी टनल। मंडी बाईपास में भी ना 2 टनल्स हैं भैया, या तो ले लो या फिर चले जाओ।
बहुत ही अमेजिंग टनल्स हैं यार ये। बाईपास में सोचो 2-2 टनल आपको मिल रही हैं। मंडी के अंदर से जाना अपने आप में आफत थी भाई। मैं जानता हूँ, मैं कई बार गया हूँ, पता नहीं कितना बड़ा तो शहर है, फिर बस स्टैंड आता है, फिर और आगे रोड चलती रहती है बहुत दूर तक, और फिर जाके आप निकलते हो बाहर। अपने लेफ्ट साइड में पूरा मंडी शहर है, हम राइट साइड से इसको पूरा बाईपास कर रहे हैं। इस पॉइंट से हम अप्रोच कर रहे हैं पंडो डैम। ये डैम लगभग मंडी से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। रिवर में पूरा पानी है भाई। ट्रक वाले भैया देखो कैसे भगा रहे हैं, और इस तरफ पूरा खाली है क्योंकि अभी पानी छोड़ नहीं रखा होगा इन्होंने, लेकिन यहाँ तो पूरा लेक बनी हुई है जबरदस्त। अब यहाँ से ना हमें उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, और फिर थोड़े बहुत खराब रास्ते शुरू हो जाएंगे, और यहीं पे अपने को वो वाला पॉइंट भी मिलेगा जो मैंने बताया था ना कि टनल्स हैं वो चोक हो चुकी हैं, आगे पीछे कहीं ब्लैंक स्लाइड हुई है, तो वो सारे पॉइंट्स अपने को अब मिलेंगे और टनल तक। अब अपनी हो सकता है थोड़ी सी स्पीड भी स्लो हो जाए, ये थोड़े बहुत हेयर पिन बेंड्स हैं 5-6, इसके बाद फिर से 4 लेन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा खराब रहेगा रास्ता और टनल तक। यही वाला सेक्शन है 15 से 20 किलोमीटर का, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी रह गया है बिकॉज ये सिंगल रोड है और छोटी है, लेकिन इसके पैरेलल भी ना टनल्स बन रही हैं। 2 या 3 टनल्स और बन जाएंगी तो ये रास्ता पूरा का पूरा बाईपास हो जाएगा, फिर हमें इस रास्ते पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक टनल्स वो वाली नहीं खुलती तब तक इसी पे चलना पड़ेगा। इस पे बस यही रूल है कि आराम से चलते जाओ, पैनिक मत करो। 15 से 20 किलोमीटर है, आप आराम से 35 से लेके 40 या मैक्सिमम 45 तक स्पीड मेंटेन कर पाओगे इस पे। आराम से चलते जाओ, और ये 15 किलोमीटर कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। मजेदार रास्ता है भाई। ये जो ऊपर की पहाड़ियां है ना साइड में, ये ट्रकों को टच करती हैं अगर कोई ऊंचा सा ट्रक आ जाए, और ये वाली जो मोड़ है ना, दिस इज एक्चुअली अ चोकिंग पॉइंट। यहाँ पे कई बार गाड़ियां फंस जाती हैं। 2 ट्रक आमने सामने आ जाए ना इस टर्न पे एग्जैक्टली, तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आगे पीछे का सारा ट्रैफिक रुक जाता है। यहाँ से अभी और टनल लगभग 12 किलोमीटर है, और मेनली हमने छोटे वाला सेक्शन जो है ना वो क्रॉस कर लिया है। थोड़ी और देर के लिए रोड जो है सिंगल रहेगी। भाई तू निकल, तू तो हॉर्न बजा और निकलता जा, रुकियो मत तुम। ये वाली टनल्स बन रही हैं भाई ऊपर, और बहुत टाइम से बन रही हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। कम से कम 4-5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और इन्हीं की मैं बात कर रहा था। जब ये वाली ओपन हो जाएंगी ना, तो फिर जो है अपने को इस रास्ते पे नहीं आना पड़ेगा, फिर सीधा थ्रू एंड थ्रू मिलेगा अपने को रास्ता। यही वो टनल है जिसका लेफ्ट साइड का हिस्सा बंद हो गया है। अदरवाइज ये टनल 4 लेन है, मतलब आने के लिए अलग, जाने के लिए अलग। अभी आने जाने वाला ट्रैफिक दोनों एक तरफ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे भी टनल है, तो ये वाला हिस्सा बंद है। अभी हम राइट साइड वाले हिस्से में हैं। इन दोनों में से किसी एक टनल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ना लैंडस्लाइड हो गई थी, तो इसलिए वो चौक हो गई है, वहां से फिर जा नहीं सकते। तो काम चल रहा है, होपफुली जल्दी ओपन हो जाएंगी। ये इसी मानसून में हुआ है, 2025 के मानसून में। ये पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया बन गया है। एक अच्छी बारिश आने की देर है तो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है भाई, डर ही लगता है यहाँ पे ना। आज तो वैसे मौसम ठीक है, यहाँ भी इस बार बहुत मलबा है। इस एलिवेटेड रोड पे एक तरफ का ट्रैफिक जाता था और नीचे वाली रोड से एक तरफ का ट्रैफिक आता था। अब दोनों आने जाने वाले ट्रैफिक नीचे की तरफ से आ रहे हैं। ऊपर वाली जो एलिवेटेड रोड है वो भी बीच में कहीं ना कहीं डैमेज हुई है, और ऐसी डैमेज हुई है कि गायब हो गई है। ये देखो यहाँ पे ना बीच में गैप आ गया है इसमें, ये देखो कुछ हिस्सा ही टूट गया है। तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हुई थी भाई यहाँ पे भी, अब तो पता भी नहीं लग रहा। दोपहर के 3:15 बजे एग्जैक्टली, और हम पहुंच गए हैं और टनल। क्या बढ़िया व्यूज है यार यहाँ पे, सामने एकदम ब्लू स्काई। ये एकदम घुप अंधेरे वाली टनल है, पुरानी है ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है यार ड्राइव करने में। अब जैसे सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा, एक मोड़ है और ये ट्रक को मुझे ओवरटेक करना है। जब तक क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी ना, मैं यहाँ पे चांस नहीं ले सकता। आ रही है भाई सामने से गाड़ियाँ, और जब गाड़ियाँ आती भी है ना 3, 4, 5 इकट्ठी आती हैं। आगे अभी भी गाड़ी आ रही है भाई। हल्की सी एलिवेशन है, फिर उसके बाद जाके थोड़ा सा डिसेंट है, इसलिए मुझे गाड़ियाँ दिख नहीं रही, और इसीलिए ना ट्रक वाले को भी चढ़ने में दिक्कत आ रही है। इस तरफ भी मैंने सुना है काफी नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं कोई तो एक सेक्शन आता है जहाँ भी कुछ दिन पहले वाली बारिश थी ना, उसी में ही लैंडस्लाइड हुई थी, बहुत तगड़े वाली। ब्यूटीफुल वैली है ना, एकदम शांत, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बारिश होती है तो भाई यहीं पे डर लगता है बहुत ज्यादा। सामने क्लियरली दिख रहे हैं स्नो क्लैड माउंटेन्स। भाई बहुत बर्फ है यार। जैसे कुल्लू क्रॉस करेंगे ना भाई, पक्का हमें बहुत अच्छे व्यूज मिलने वाले हैं। इसी के लिए तो मैं आया हूँ इतनी दूर से भाई। बर्फ के पहाड़ नहीं दिखेंगे तो फिर क्या दिखेगा। और कैसे एक्सप्लेन करूं इस जगह की ब्यूटी का। ये इतनी सुंदर जगह है ना,
यहाँ पे। और ऊपर से ड्राइव करके इतना मजा आ रहा है। थोड़ी देर में हम लोग कुल्लू को क्रॉस करेंगे राइट साइड से। अपने होटल का टोटल डिस्टेंस यहाँ से 52 किलोमीटर है और 1 घंटा 26 मिनट। भाई आगे ट्रैफिक तो मिलने वाला है, इसका मतलब मनाली में थोड़ा स्लो ही हो जाएंगे, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं भाई, हम भी तो ट्रैफिक का हिस्सा ही है ना। लेकिन ये वैली देखो यार, अगर मैं सही कहूँ तो इस जगह को फील करने के लिए ना आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। वीडियो देख के ना वो फीलिंग नहीं आती। अच्छा लगता है वीडियो देख के, लेकिन यार एक्चुअली इस जगह को फील करने के लिए जो चीज मैं अभी फील कर रहा हूँ उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा भाई। मनाली से लगभग 25 किलोमीटर पहले भाई इतना सुंदर व्यू है ना, ये देखो बर्फ की पहाड़ियों का। इस बार बहुत स्नो है यार, मुझे दूर दूर से दिख रही है। और जैसे ही मनाली पहुंचेंगे ना ये सारा व्यू जबरदस्त क्लियर हो जाएगा। तो भाई ऐसे व्यूज मैंने आज तक नहीं देखे मनाली एंटर होते हुए। ये पूरा हमटा पास वाला एरिया लग रहा है मुझे। बर्फ तो यहाँ हमेशा होती है, गर्मियों में कम होती है, सर्दियों में ज्यादा होती है, लेकिन ये कुछ अलग ही है सीन भाई। क्या ही बताऊं, कैसे एक्सप्रेस करूं अपने मन की खुशी को। कल हमें इसी तरफ जाना है, नॉट रोहतांग एग्जैक्टली, बट अटल टनल क्रॉस करके सिसु की तरफ जाएंगे तो भाई यही बर्फ मिलेगी। भर भर के बर्फ है यार। नॉर्मल पेट्रोल भरना भैया 1000 रुपए का। क्या रेट है यहाँ पे? 95। 1000 रुपए में अच्छा खासा टॉपअप हो जाएगा एंड वी विल बी क्लोज टू फुल। उसके बाद अपने को टेंशन नहीं है, फिर वापस आते हुए भरवाएंगे दोबारा। सच में यार मैं इस व्यू का फैन हो गया। ऐसे लग रहा है कि बस अभी पहुंच जाऊं, अभी आगे चला जाऊं अटल टनल की तरफ। कैसे पहाड़ चमक रहे हैं पूरा बर्फ की वजह से। और कल भी धूप निकलेगी लेकिन पार्शियली क्लाउडी रहेगा। यहाँ से अपना होटल सिर्फ 2.4 किलोमीटर है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इस बार मनाली में ना आगे जाके अपना होटल बुक किया है। इस एरिया का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट जो नेहरू कुंड है ना मनाली में, काफी फेमस है एक जगह नेहरू कुंड, वो भी एक टूरिस्टी जगह है। तो बस उससे जस्ट आगे एक ब्रिज है, वो लेफ्ट लेके ब्यास रिवर के हम उस साइड पे हो जाएंगे और बस वहां जाते ही अपना होटल आ जाएगा। मैं आज तक इस तरफ नहीं गया भाई। बस वाले भैया ने यहाँ क्यों खड़ी करके। सामने पहाड़ देखो यार बर्फ के, क्या ब्यूटी है भाई। यहाँ से टोटल 700 मीटर में अपना होटल आ जाएगा भाई। ये रोड मुझे कन्याल रोड की याद दिला रही है। वो बिल्कुल ऐसी छोटी सी स्टीप सी रोड है, उसमें मैं कई बार गया हूँ भाई। थोड़ी सी गली पतली है, आगे से अगर ट्रैफिक आ जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट आराम से पेशेंस से रुको और अपने आप ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। शाम के 5:16 एग्जैक्टली और हम पहुंच गए हैं मनाली। लगभग 6:30 बजे मैंने गाड़ी घर से स्टार्ट कर दी थी, तो लगा लो लगभग 11.25 घंटे हमें लगे हैं, जिसमें मैंने ब्रेकफास्ट किया और 2 बार पेट्रोल भरवाया, 2 बार ड्रोन शॉट्स लिए। टोटल 524 किलोमीटर गाड़ी चली है, 52 की एवरेज स्पीड, 10 घंटे 4 मिनट का ड्राइविंग टाइम। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और 17.3 की माइलेज एकदम मस्त है भाई। तो चलो अब अपना होटल देखते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है दी ओल्गा मनाली। ये मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ आज मनाली में। पीछे इस तरफ स्नो वाले माउंटेन्स हैं और इस तरफ हमटा पास वाले माउंटेन्स हैं, और यहाँ देखो यहाँ भी स्नो। कितना सुंदर व्यू है यार। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अब ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो अब मुझे फटाफट अंदर चलना चाहिए और चेक इन करना चाहिए। जैकेट भी डाल लूँगा अभी फटाफट। सो दैट्स दी रूम नंबर 205। चेक इन कर लेते हैं भाई रूम में। अरे वाह भाई, बहुत अच्छा रूम है, साफ सुथरा। पहले लाइट्स ऑन करते हैं। अरे वाह यार, देखो सारा वुडन है, यहाँ पे सामान रखने की जगह है। वॉशरूम की लाइट्स ऑन कर लेते हैं। बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन, वेरी नाइस। गीजर ऑन कर देते हैं, अब ठंड लग रही है। क्या बात है यार, देखो कितना सुंदर काउच लगा हुआ है। और ये है अपना छोटा सा बेड, बड़ा अच्छा डेकोरेट कर रखा है। मान गया यार मैं, आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा बना है। छोटा सा रूम है, बहुत तरीके से बना रखा है। बाहर का व्यू देखते हैं। अरे भाई क्या व्यू है यार, ये तो रोहतांग की पहाड़ियां हैं। बहुत सुंदर भाई। ये जो सामने हाईवे दिख रहा है ना, ये मनाली ले हाईवे है। इस तरफ मनाली है और इस तरफ अटल टनल, सोलांग वैली। बालकनी भी देखते हैं भाई। मेरे रूम की बालकनी से इतना सुंदर व्यू भाई, मैं फैन हो गया इस व्यू का। ये देखो यार, ये वाले माउंटेन्स, ये वाले माउंटेन्स, माउंटेन्स ही माउंटेन्स। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक्चुअली ना कई दिनों तक रह सकते हो भाई। कल उस हाईवे से जाएंगे हम, वो वहाँ सोलांग वैली की तरफ और पता नहीं कहाँ कहाँ। जब आपको अपने रूम से ये वाला व्यू मिले ना, देन देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मतलब आपकी लाइफ एकदम सेट है भाई, मजा आ गया भाई। अब यहाँ पे उड़ाते हैं ड्रोन।